इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या आता है कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फ्रॉम होम, कि किस तरह हम घर बैठ के हम अपने लिए अर्निंग कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास मेरा एक यहाँ पे क्वेश्चन है और क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने चैट में देना है। ये क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे। इज दिस अ डिफिकल्ट और इजी वे टू अर्न मनी एट होम? घर पे कमाना मुश्किल है या आसान है? तो आप चैट में मुझे बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आप लोगों के हवाले से क्या आंसर हो सकता है, कि ये एक मुश्किल तरीका है घर बैठ के कमाना या आसान तरीका है। आप मुझे चैट में बता सकते हैं। हर बंदा अपनी राय दे सकता है कि क्या मुश्किल तरीका है या आसान तरीका है, अपने अल्फाज में बता सकते हैं। ठीक है। इमरान भाई कहते हैं कि डिफिकल्ट वे है। फिर अमार भाई कहते हैं कि इजी वे टू अर्न है एट होम। बाकी अभी नहीं आ रहे किसी के, दो का भी रिस्पांस है। तो आप सारे रिस्पांस करें कि आपको क्या लगता है कि ये एक इजी वे है या डिफिकल्ट वे है। सारे चैट में रिस्पांस करें तो हम आगे परसू करें फिर। हाँ, इब्राहिम कहता है कि अच्छा तो लगता है लेकिन सीखना पड़ता है। सही कह रहा है इब्राहिम, सीखना तो पड़ता है हर चीज़ को, फिर जाके आप आपके लिए आसानी भी होती है। फजल भाई कह रहे हैं कि इजी वे है। इजी वे है भाईजान, इजी वे है ये। हाँ, मैं आपकी चैट पढ़ रहा हूँ, आप चैट पे ही बताएं मुझे। उमर खान कहता है कि इजी वे है। अच्छा, तो सबने सुन लिया होगा कि कुछ मेंबर्स, कुछ पार्टिसिपेंट कह रहे हैं कि हमारे पास इजी वे है, और कुछ कह रहे हैं, इमरान भाई कहते हैं कि मुश्किल तरीका है। और मेरे लिहाज से इसका आंसर भी यही है कि मुश्किल तरीका है, क्योंकि इसमें आपका लोकल क्लाइंट से कोई भी ताल्लुक नहीं, आपका इंटरनेशनल क्लाइंट से ताल्लुक है, आपका यूनाइटेड स्टेट से, यूके से ताल्लुक है, कनाडा से ताल्लुक है। वहाँ के क्लाइंट से ताल्लुक है कि आपने वहाँ से काम लेना है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे तो कोई भी काम नहीं होता, कोई भी क्लाइंट नहीं होता पाकिस्तान से। तो हमें क्या मिलता है? काम बाहर से मिलता है। सबसे पहली चीज इसका आंसर के मुश्किल काम है। मुश्किल काम तब तक है जब तक आप लोग सीखते नहीं हैं, उस टाइम तक इसका आंसर मुश्किल है कि कमाना मुश्किल। इसके अलावा अगर आप जिस टाइम सीख लेते हैं, मतलब अपनी स्किल पे काम करते हैं, अपनी फ्रीलांसिंग पे काम करते हैं, ये फिर आपके लिए क्या बन जाता है? आसान तरीका बन जाता है। फिर आपके लिए अर्निंग करना घर बैठ के कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल तरीका नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं? आसान लफ्जों में आप कमा मतलब अच्छी तरह आप क्या कर सकते हैं? अर्निंग कर सकते हैं। मतलब स्टार्ट में हमें शुरू में स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, अपनी स्किल पे काम करना पड़ता है। तो तब जाके हम क्या कर सकते हैं? अर्निंग कर सकते हैं। जिस टाइम हमारी अर्निंग और हमारी स्किल जो मैच्योर हो जाती है, तब जाके हम आसानी से हमें काम मिल सकता है। तो इसका आंसर भी आप लोगों को क्लियर हो गया। आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है ना? वीडियो भी फीडबैक आप लोग देते रहे। तो इंशाल्लाह आप लोग भी डॉलर्स कमाएंगे ऐसे ही। यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं घर बैठ के कमाने के, ऑनलाइन कमाने के। हम यहाँ पे 10 तरीके हैं जो 10 वेज हैं जो जिससे हम क्या कर सकते हैं? अर्निंग कर सकते हैं। वो यहाँ पे हम डिस्कस करें। अगर जिसको समझ नहीं आ रही होगी तो वो चैट में मैं क्वेश्चन कर सकता है। मैं चैट आपकी ओपन करके बैठा हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास, अगर हम फील्ड को देखें तो पहली फील्ड है हमारे पास ई कॉमर्स की फील्ड। अगर हम इनको, दो चीज़ें हैं हमारे पास, ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग, इन दो चीज़ों को आपने माइंड में रखना है। साथ में इन दोनों को हम साथ साथ लेके चलेंगे, इन दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहला हमारा पहला फील्ड है हमारा ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स क्या चीज़ है? आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। जिस तरह आपका अमेजोन हो गया, शॉपिफाई से, मतलब जितने भी स्टोर्स हैं, जितने भी बिजनेस कर रहे हैं स्टोर्स पे, हम उसको ई कॉमर्स कहते हैं। अब अमेजोन का तो हर बंदे ने नाम सुना होगा कि
अमेज़ॉन से हम अर्निंग कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम ई-कॉमर्स की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट की बात आती है कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमें रिटर्न मिलेगा। इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? आपके पास 5 के, 10 के डॉलर्स, 15 के, 20 के डॉलर्स आपके पास होने चाहिए, तब आप जाके अमेज़न पे बिज़नेस कर सकते हैं, अच्छा-सा बिज़नेस कर सकते हैं। और जब आप लोग बिज़नेस करते हैं, तो बिज़नेस में आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है। और अगर अमेज़न की बात करें कि वहाँ का रिटर्न क्या है, तो ऐसे समझें कि अगर हम एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि मैंने एक बिज़नेस किया, एक प्रोडक्ट लगाई और उसकी कॉस्ट मुझे $10 पड़ रही है, एक प्रोडक्ट की, और मैं सेल कर रहा हूँ वो $20 की। होलसेल पे मुझे पड़ रही है कॉस्ट उसकी $10, और मैं अमेज़न पे कितने की सेल कर रहा हूँ, ये मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, $20 की। तो $20 में से मेरी फीस निकाल के अमेज़न की मुझे 5 से $6 एक प्रोडक्ट पे, ये एक जस्ट एक एग्ज़ाम्पल है, छोटी-सी एग्ज़ाम्पल है आपको समझाने के लिए। तो 5 से $6 आपको एक ऑर्डर पे मिलते हैं। तो पाकिस्तान का इस टाइम रेट देख लें, 270 प्लस है, 275 280 है। तो उसमें आप अंदाज़ा लगा लें, क्योंकि अपवर्क पे हमें थोड़ा-सा रेट कम देते हैं। जो ओपन मार्केट होती है वहाँ पे ज़्यादा रेट होता है डॉलर का, और जो ये इस तरह के फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, और पायनीर हो गया, पेपाल हो गया, तो ये हमें थोड़ा कम रेट देते हैं। तो इसमें आप $6 एक, मतलब एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लें, $6 अगर हमें एक प्रोडक्ट पे बचते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि हमें 50 यूनिट या 20 यूनिट हम सेल करते हैं डेली के, तो हमें कितना प्रॉफ़िट हो सकता है, $600, ठीक है? एक दिन में। तो ये ई-कॉमर्स है, मतलब बाइंग एंड सेलिंग आपकी कहाँ पे होनी है? अमेज़न पे होनी है, शॉपिफ़ाई पे होनी है, एडसे पे होनी है, वॉलमार्ट पे होनी है, और दराज़ पे होनी है। दराज़ भी हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, क्योंकि दराज़ में क्या होता है कि पाकिस्तान में हम इज़िली यहाँ पे बिज़नेस कर सकते हैं। जो बंदा अमेज़न का कोर्स सीख लेता है, बीए का कोर्स सीख लेता है, उसके लिए दराज़ पे बिज़नेस करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। अब हमारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अमेज़न सीखा है, लेकिन अमेज़न पे बिज़नेस नहीं कर सकते क्योंकि इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो दराज़ पे बिज़नेस कर रहे हैं। मतलब अच्छी तरह अर्निंग कर रहे हैं। वो डेली बेसिस पे उनको 4 से $5 स्टार्ट में आ जाते हैं, डेली बेसिस पे एक प्रोडक्ट पे, जस्ट एक प्रोडक्ट के 4 से $5 स्टार्ट में हमें मिल जाते हैं। तो दराज पे आप लोग बिज़नेस कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करें कि इन चीज़ों को सीखें, इन प्लेटफ़ॉर्म्स को सीखें कि किस तरह हम अगर कोई भी फ़िज़िकल बिज़नेस करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले उस पे रिसर्च करते हैं कि हमें किस फ़ील्ड में करना चाहिए, हमारी एक्सपर्टीज़ क्या है और हम किस फ़ील्ड में अच्छी तरह कर सकते हैं। मतलब अगर मेरे पास कोई आईटी की डिग्री है, तो मैं आईटी का बिज़नेस करूँगा। मैं बाइक का शोरूम नहीं खोलूँगा, मैं कार्स का शोरूम नहीं खोलूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं अपने रिलेटेड जो मेरी एक्सपर्टीज़ है, मैं उसी के रिलेटेड क्या करूँगा, कोशिश करूँगा कि बिज़नेस करूँ, और उसमें रिसर्च भी करूँगा कि इसमें आउटकम्स मुझे कितने मिल सकती हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिसर्च करते हैं, बिज़नेस में भी, और अगर कोई चीज़ सीख रहे हैं, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो अमेज़न सीखें, शॉपिफ़ाई सीखें, इनको सीखें। आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप क्या कर सकते हैं, इन 5 प्लेटफ़ॉर्म जितने भी मैंने मेंशन किए, आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। अमेज़न को सीखें और सर्विसेज़ दें कहाँ पे? फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म पे, अपवर्क पे, फाइवर पे, लिंक्डइन पे, जितने भी प्लेटफ़ॉर्म हैं वो आगे मैंने लिखे हुए हैं, वहाँ पे क्या करें, इनके कोर्सेज़ सीखें। अमेज़न का सीखें, शॉपिफ़ाई का सीखें, एडसे का सीखें, वॉलमार्ट का सीखें, अलीबाबा का सीखें। जितने भी आपके पास ई-कॉमर्स के प्लेटफ़ॉर्म हैं, आप वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हुआ? ई-कॉमर्स में मैं बिज़नेस की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। मतलब प्रोडक्ट होगी तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। हाँ, आप इन्वेस्टमेंट नहीं लगाना चाहते, आप क्या कर सकते हैं, इनको सीख के क्या कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म पे, जो हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं, वहाँ पे सर्विसेज़ दे सकते हैं फ्री में। मतलब आपको क्लाइंट कहता है कि मुझे अमेज़न की 10 प्रोडक्ट्स चाहिए, अच्छी प्रोडक्ट जिन पे प्रॉफ़िट $5 से $6 $10 हो।
तो आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं। प्रोडक्ट रिसर्च की बहुत सारी जॉब्स हैं, आप अपवर्क पे चले जाएं, फाइवर पे चले जाएं, लिंक्डइन पे चले जाएं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, तो आपको हर जगह पे इनकी जॉब्स मिलती है। क्लियर हुआ सबका? आप मुझे चैट में बता सकते हैं, मुझे सुनते भी रहें और चैट में फीडबैक भी देते रहें। तो आगे चलते हैं ई कॉमर्स की तरफ। ई कॉमर्स हमने पढ़ लिया, सॉरी। तो हम आगे चलते हैं। अब इनके कोर्सेज में से हम अमेज़न और शॉपिफाई और दराज का कोर्स हम फिजिकली यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट में यहाँ पे करवा रहे हैं। अगर यहाँ पे फिजिकली किसी की अप्रोच है तो वो यहाँ पे फिजिकली इन कोर्सेज को सीख सकता है। तो आगे फ्रीलांसिंग पे चलते हैं। तो फ्रीलांसिंग, अब फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है? कुछ लोगों को आइडिया है, कुछ लोगों को आइडिया नहीं है कि फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है। अब फ्रीलांसिंग ये है कि आप, आपके पास स्किल है, कोई भी स्किल है, आप उसकी सर्विसेज देना चाहते हैं। मैं हमेशा इसकी रोजी डॉट पीके की बात करता हूँ, मुस्तकबिल डॉट कॉम की बात करता हूँ, शायद आप लोगों ने इनका नाम सुना हो। ये हमारे प्लेटफॉर्म हैं, पाकिस्तान के जॉब्स के प्लेटफॉर्म्स हैं। तो वो क्या करते हैं, कंपनीज क्या करती हैं, रिक्रूटमेंट करती हैं। उनको कोई भी बंदा चाहिए, सॉफ्टवेयर हाउस में आईटी एक्सपर्ट चाहिए, ऐप डेवलपर चाहिए, तो वो क्या करते हैं, मुस्तकिल पे या रोजी डॉट पीके पे ऐड लगाते हैं। और मेरे जैसे और जैसे आप लोगों जैसे बंदे होते हैं जिन्होंने जॉब करनी होती है, 9 to 5 जॉब करनी होती है, ऑफिस में जाके जॉब करनी होती है, तो वो क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं रोजी डॉट पीके पे इन जॉब्स को। एक्सप्लोर करने के बाद वो क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद उनको इंटरव्यू की कॉल आती है, वो उनके ऑफिस में जाके इंटरव्यू देते हैं। फिर जब इंटरव्यू क्लियर होता है तो वो उनको लेटर देते हैं, जॉइनिंग लेटर दे देते हैं। वो क्या करते हैं, फिर वहाँ जाके उनके ऑफिस में फिजिकली उनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो अपनी सर्विसेज जितना भी है, 9 to 9 है या 9 to 5 है, 9 to 6 है, जितना भी उनका टाइम है वो वहाँ पे उनके ऑफिस में जाके उनके पास काम करते हैं। उनको वो जवाबदेह है। अगर टाइम पे नहीं पहुँचते तो तब भी आपने जवाब देना है। आपने छुट्टी की है तब भी आपने जवाब देना है। आपने काम सही नहीं किया तब भी आपने जवाब देना है। किसको? सबसे पहले मैनेजर को, मैनेजर के बाद फिर अपने सीईओ को। तो हर जगह आपने जवाब देना है। तो इसमें फिर फ्रीलांसिंग एक डिफरेंट चीज़ है। आप घर बैठ के क्या कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। कि आपकी जो भी स्किल है, आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल है, आपके पास अमेज़न की स्किल है, आपके पास वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया की स्किल है, तो आप क्या कर सकते हैं, घर बैठ के इन प्लेटफॉर्म्स पे जितने मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, लिंक्डइन भी शामिल है, इसमें मैंने मेंशन नहीं किया हुआ। आप इन प्लेटफॉर्म पे क्या कर सकते हैं, सर्विसेज दे सकते हैं। अब इसमें हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है फ्रीलांसिंग में? फ्रीलांसिंग में जस्ट हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आपका इंटरनेट, आपका कंप्यूटर, और थर्ड नंबर पे कम्युनिकेशन स्किल्स। इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। कंप्यूटर, फिर आपका इंटरनेट, फिर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स का मसला हल हो गया, उसका किसी को अब प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे ख्याल से चैट जीपीटी से, क्योंकि चैट जीपीटी आपको हर चीज़ प्रोवाइड करता है। तो वहाँ से कम्युनिकेशन स्किल का मसला हमारा हल हुआ है। तो क्वेश्चन है कि सर फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग सेम है? नहीं, फ्रीलांसिंग एक अलग दुनिया है और आपके डिजिटल मार्केटिंग एक अलग दुनिया है। डिजिटल मार्केटिंग आपकी स्किल है, फ्रीलांसिंग आपकी सर्विसेज है। आप स्किल्स सीखते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख के आप क्या कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म्स पे सर्विसेज दे सकते हैं। अपवर्क पे प्रोफाइल बनाए, फाइवर पे बनाए, गुरु पे बनाए, फ्रीलांसर पे बनाए, निकल पे, लिंक्डइन पे, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सब पे ट्राई करें, और कि कहीं ना कहीं आपको डिजिटल मार्केटिंग की स्किल की जॉब्स मिल जानी। ठीक है। तो अब फ्रीलांसिंग में ये 3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है।
उसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो अभी मैंने नहीं बताया कि फ्रीलांसिंग में कौन कौन सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स, इन 3 चीज़ों के होते हुए सबसे पहले आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट और कम्युनिकेशन स्किल, ये 3 चीज़ें ऐसे समझें कि ये बेसिक स्किल, बेसिक नीड है इनकी फ्रीलांसिंग। आपके पास कुछ मेरे पास ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो मैं मोबाइल पे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? तो इसका क्वेश्चन है कि फ्रीलांसिंग आप मोबाइल पे कभी भी नहीं कर सकते। आपके पास लैपटॉप होना चाहिए और आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, ये आपकी ज़रूरत है। तो इसमें फिर अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप सब लोग सुन लें, फ्रीलांसिंग क्योंकि आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास 4 चीज़ें हैं जिनको आपने अपने साथ रखना है हमेशा। मैं हमेशा इन चीज़ों पे ज़ोर देता हूँ क्योंकि हम स्किल भी सीख लेते हैं, कंप्यूटर भी होता है, हम फ्रीलांसिंग भी सीख लेते हैं, अपवर्क भी सीख लेते हैं, फाइवर भी सीख लेते हैं और हमारे पास इन 4 चीज़ों की कमी रह जाती है। सबसे पहली चीज़ हमारे पास कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मज़ाजी, कि अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो आपके पास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मुस्तकिल मज़ाजी होनी चाहिए, तब आप जाके कामयाब हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास पेशेंस है, सब्र है, कि आपने सब्र से काम लेना है। ये नहीं होना कि आपने मतलब काम सीख लिया है और आपके पास इन इन चीज़ों की कमी है तो आप लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ये 4 चीज़ें हैं। ये मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की हुई, ये जस्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हर लेक्चर में बताता हूँ, हर बंदे को बताता हूँ। तो इसमें फ्रीलांसिंग में 4 चीज़ें हैं कि सबसे पहले कंसिस्टेंसी, पेशेंस और तीसरा आपका टाइम। टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब कोई भी बिजनेस कर लें, कोई भी काम कर लें, आपका टाइम बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है, मतलब रोल अदा करता है बहुत सारे। तो इसमें आपका तीसरे नंबर पे टाइम आ गया और नंबर 4 पे हमारे पास आपकी हार्ड वर्क है, आपका स्मार्ट वर्क है। आप दोनों कर सकते हैं, हार्ड वर्क भी कर सकते हैं, स्मार्ट वर्क भी कर सकते हैं। 4 चीज़ें, सबसे पहले कंसिस्टेंसी, फिर आपका पेशेंस, ये दोनों चीज़ें टेस्ट होती हैं इनमें फ्रीलांसिंग में, और ये आप में से आप लोगों में से भी टेस्ट होंगी क्योंकि ग्रुप बना हुआ है। हम हर बंदे को नोटिस करेंगे कि किस में कंसिस्टेंसी ज़्यादा है, किस में पेशेंस ज़्यादा है, कौन ज़्यादा टाइम दे रहा है और कौन स्मार्ट वर्क कर रहा है और कौन हार्ड वर्क कर रहा है। ठीक है? हाँ, इसमें मैंने ये 4 चीज़ें मेंशन नहीं की हुई, मैं वैसे आप लोगों को बता रहा हूँ कि फ्रीलांसिंग में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तो मैंने टॉप 10 वेज लिखे हुए हैं, मैंने यहाँ पे वो नहीं लिखा हुआ कि किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की नहीं है, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इन 4 चीज़ों को आपने अपने साथ रखना है, पेशेंस, कंसिस्टेंसी और टाइम और हार्ड वर्क। ठीक है? अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि तीसरा हमारे पास कौन सा तरीका है कि जिससे हम अर्निंग कर सकते हैं। अब सबको नजर आ रही है? सारे रिस्पॉन्स करें। डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो अब फ्रीलांसिंग की समझ आ गई सबको, हमने लास्ट पे जाना फ्रीलांसिंग पे है। ये मैंने वैसे यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं कि आपको आप लोगों को बेसिक से समझा रहा हूँ कि किस तरह के तरीके हैं जिनसे हम अर्निंग कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग पे आ जाते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग पे आ जाते हैं। आपकी हर बंदा आज के दौर में फेसबुक यूज़ करता है, ट्विटर यूज़ करता है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, लिंक्डइन चलें देखें प्रोफेशनल यूज़ करते हैं और टिकटॉक को देख लें, हर बंदा यूज़ करता है। 4 प्लेटफॉर्म लिंक्डइन को छोड़ के वो थोड़ा सा आप शायद
कुछ बंदे फेमिलियर होंगे और कुछ नहीं होंगे। तो मार्केटिंग करके आप लोग क्या कर सकते हैं, फेसबुक पे आपका कोई लोकल क्लाइंट है, कोई लोकल ब्रांड है, वो कहता है कि मुझे फेसबुक पे मेरी मार्केटिंग करनी है आपने, तो किस तरह करेंगे आप लोग? कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएंगे कि उनका बिजनेस बूस्ट कर जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स हैं? अब आप लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, गूगल पे देखते हैं, आपको बार-बार शो होती है। आप गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो आपको अगले लम्हे उसी का फेसबुक पे आपको ऐड नज़र आता है। अब ये लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट लगाते हैं कि जिस बंदे का जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो हमारी क्या करे, पोस्ट देखे। तो ये क्या है सारे, इसमें डिजिटल मार्केटिंग है। मज़ीद अगर किसी ने ये डिजिटल मार्केटिंग का या सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स करना हो तो वो अलग से कर सकता है। अभी हमारा फ़ोकस फ्रीलांसिंग पे है, यहाँ ऑनलाइन फर्स्ट पे। तो आगे जैसे ही हम फ्रीलांसिंग सीखेंगे, जो जिस कोर्स में एनरोल करना चाहेगा हम उसको आगे परस्यू कर देंगे। तो इसमें यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न, अब हम फेसबुक को सीख के, फेसबुक की एड्स को सीख के, गूगल की एड्स को सीख के हम क्या कर सकते हैं, सर्विसेज़ कहाँ पे दे सकते हैं? वो फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म है जो आपके अपवर्क है, फाइवर है, गुरु है, वहाँ पे क्या कर सकते हैं आप लोग, सर्विसेज़ दे सकते हैं। ठीक है? अब जितने भी स्किल्स हम पढ़ेंगे, आप इन सब की सर्विसेज़ कहाँ पे देंगे? फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म पे। आप फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म को अपने माइंड में रखें कि जितनी भी हम स्किल्स आगे देखेंगे, अब ये 7 स्किल्स रहती हैं, उनकी सारे सबकी सर्विसेज़ हम कहाँ पे देने जा रहे हैं? फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म पे। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास ब्लॉगिंग वेबसाइट्स। अब वेबसाइट्स क्रिएट करके अ, सीख के आप क्या कर सकते हैं, एक वेबसाइट डेवलपर बन सकते हैं, वर्डप्रेस सीख के वेबसाइट बना सकते हैं और इसी की सर्विसेज दे सकते हैं। कहाँ पे? फ्रीलांसिंग, अपवर्क पे, फाइवर पे। तो ब्लॉगिंग और व्लॉग में थोड़ा-सा डिफरेंस है कि ब्लॉग में आप कंटेंट लिखते हैं और व्लॉग में आप क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो कंटेंट ब्लॉग में आप रिटन कंटेंट में लोगों को समझाते हैं और व्लॉग में आप वीडियो में समझाते हैं। तो इसमें 5 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, आप बना सकते हैं। इनमें वर्डप्रेस है, ब्लॉगर है, लिंक्डइन है, विक्स है, मीडियम है। आप इन पे अगर आप कंटेंट राइटर हैं, आप कंटेंट राइटिंग करना जानते हैं तो अपनी वेबसाइट बनाएँ, या फ्री में भी आप कर सकते हैं, लिंक्डइन पे कर सकते हैं, फ्री में ब्लॉगर पे कर सकते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट नहीं बनाना चाहते हैं, तो आपको इन 2 से ब्लॉगर से और लिंक्डइन से आपको फ्री में, अगर आप कंटेंट राइटर हैं, कंटेंट लिख सकते हैं, ब्लॉग लिख सकते हैं, तो इन 2 से आप लोग फ्री में अर्निंग कर सकते हैं और इनको सीख के सर्विसेज़ दे सकते हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म। समझ आई यहाँ तक? मुझे फीडबैक साथ-साथ देते रहें। अभी हमारा प्रो वर्ज़न नहीं है ज़ूम का, तो हमें शायद 3 मिनट में दोबारा एक और हमें मतलब क्रिएट करनी पड़ेगी मीटिंग, तो कन्फ्यूज़ नहीं होगा। तो हाँ, यूट्यूब का चैनल मैं आप लोगों से जो मतलब अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है, ब्लॉगिंग सीखना चाहता है, कंटेंट राइटिंग सीखना चाहता है, तो इन चीज़ों का मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगा। आप लोग वहाँ से सीख सकते हैं, आप गूगल से सीख सकते हैं, यूट्यूब से सीख सकते हैं, फ्री वाले भी कोर्सेज़ पढ़े हैं, गूगल पे पढ़े हैं, आप लोग वहाँ से भी सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 5 पे। अब हमारा नंबर 5 पे आता है यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। अब मेरे ख्याल से तो इन चीज़ यूट्यूब चैनल का तो हर बंदे को यहाँ पे पता होगा कि अर्निंग कर सकते हैं। आप लोग मुझे फीडबैक दे सकते हैं चैट में, सारे सबने फीडबैक देना है कि यूट्यूब चैनल को तो सबको पता है कि अर्निंग कर सकते हैं। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के रिस्पॉन्स का। हाँ, उमर कहता है यस सर, ठीक है, सारे कह रहे हैं, तो सबको पता है मेरे ख्याल से।
सब कह रहे हैं कि हाँ हमें पता है। फेसबुक पेज का किस किस को पता है? फेसबुक पेज से भी अब हम अर्निंग कर सकते हैं पाकिस्तान में। इनका क्राइटेरिया भी पाकिस्तान में अब इनेबल हो गया है। तो हमारे पास यूट्यूब का, अब आप, ऐसा एक क्वेश्चन है कि फेसबुक अपनी जो आपकी अपनी इंडिविजुअल प्रोफाइल है उससे भी अर्निंग कर सकते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को, इसका आंसर जानते हैं कि कर सकते हैं कि नहीं? इस चीज़ का आप लोगों को पहले से आइडिया है कि आप अपनी इंडिविजुअल प्रोफाइल है, जो मेरी इंडिविजुअल प्रोफाइल है, मैं वहां से अर्निंग कर रहा हूँ, तो आप लोग भी अर्निंग कर सकते हैं। कैसे? आप इसमें जाएं, प्रोफेशनल मोड ऑन करें, आपके 2000 फॉलोअर्स पे आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। इसका मजीद अगर आप जानते हैं कि किस तरह हमारी अर्निंग स्टार्ट हो, तो वो अलग से मुझे मैसेज कर सकता है। अब यूट्यूब का तो हर बंदे को पता है कि आपके 1000 सब्सक्राइबर और वॉच आवर्स आपके 4000, नहीं 2000 पे कर सकते हैं, 2000 पे है, 1000 पे नहीं है। फेसबुक का फॉलोअर्स आपके 2000 होने चाहिए, तब वो क्राइटेरिया आपका मीट करता है। आप यहाँ से यूट्यूब से, फेसबुक से, यहाँ से भी अर्निंग कर सकते हैं। ये जो क्राइटेरिया आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इस क्राइटेरिया को मीट करके आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। फेसबुक का ये मैंने बेसिक क्राइटेरिया बताया हुआ, यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है वो और है। यहाँ पे फॉलोअर्स आपके 10,000 होने चाहिए। जो मतलब एड्स के लिए, अगर जिस तरह यूट्यूब के लिए एड्स होती हैं, एड्स चलती हैं आपके चैनल पे, यहाँ पे भी आप लोग चाहते हैं कि आपके इंडिविजुअल प्रोफाइल पे या पेज पे आपके एड्स चलें, आपकी वीडियोस पे एड्स चलें, तब आपको ये वाला जो क्राइटेरिया नजर आ रहा है इसको मीट करना पड़ेगा। 10,000 आपके फॉलोअर्स कम से कम और 1,80,000 मिनट्स आपके व्यूज होने चाहिए, तब आपका पेज जाके मोनिटाइज होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आई? और इन चीज़ों की आप सर्विसेज भी दे सकते हैं फेसबुक पे, उस पे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, जैसे हमारे पास अपवर्क है, फाइवर है, सबकी। ठीक, यहाँ तक क्लियर? तो आगे चलते हैं फिर। आगे आता है हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग का। ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल आती है जिससे आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। अभी चैट GPT-4 आना है, लॉन्च होना है, तो उसके बाद हम देख सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग का स्कोप कहाँ पे खड़ा है, वीडियो एडिटिंग का स्कोप कहाँ पे खड़ा है, वेबसाइट्स का स्कोप कहाँ पे खड़ा है। क्योंकि चैट GPT-4 वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, AI उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जो आपको वीडियो भी, आपकी मूवी भी, जिस तरह मूवीज़ होती हैं वो भी बना के दे सकता है। जितना अभी इंफॉर्मेशन आ रही है, जिस टाइम ये लॉन्च होगा तब जाके हमें आइडिया होगा कि इन चीज़ों का स्कोप कहाँ पे है। लेकिन एक चीज़ माइंड में रखनी है, जो काम ह्यूमन कर सकता है, जो एक काम मैं कर सकता हूँ, जो आप लोग कर सकते हैं, वो AI कभी भी नहीं कर सकते। अब कुछ क्लाइंट्स होंगे जो AI को तरजीह देंगे और कुछ क्लाइंट आपके ह्यूमन को तरजीह देंगे। तो इस बात की टेंशन नहीं लेनी। आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख के एडोब फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, XD है, कैनवा है, फिग्मा है, आप इन सारे प्लेटफॉर्म में से एक को भी सीख के आप लोग डिजाइनिंग कर सकते हैं। अब डिजाइनिंग को देखें कि हर जगह यूज होती है। फेसबुक को देख लें, यूट्यूब को देख लें, गूगल को देख लें, वेबसाइट्स को देख लें, ऐप्स को देख लें, आईफोन की ऐप्स को देख लें, जितनी भी चीज़ें हैं आपकी, क्या होता है आपका डिजाइनिंग यूज होती है। तो डिजाइनिंग कभी खत्म नहीं हो सकती। सेचुरेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन काम भी इसका बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग ग्राफिक डिजाइनिंग बनना चाहते हैं तो इन चीज़ों में से आप फोटोशॉप सीख लें, इलस्ट्रेटर सीख लें, और XD सीख लें, कैनवा सीख लें। अगर आप बेसिक करना चाहते हैं तो फिर मेरी तरजीह है कि आप लोग कैनवा को सीख लें। कैनवा बहुत इजी है, आप एक हफ्ते में सीख सकते हैं। आप एक हफ्ते में डिज़ाइन बना सकते हैं। आप क्लाइंट का डिज़ाइन बना लें या
अपने लिए कोई भी डिज़ाइन है वो बना लें, तो आपके लिए क्या होती है, आसानी होती है किसमें, कैनवा में। तो इनकी डिज़ाइनिंग सीख के आप इन सब की सर्विसेज कहाँ दे सकते हैं, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, अपवर्क और फाइवर। मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि आप लोगों ने माइंड में किस चीज़ को रखना है, फ्रीलांसिंग को रखना है। फ्रीलांसिंग में हमने सर्विस देनी है, फ्रीलांसिंग करनी है, हमने ई कॉमर्स अभी नहीं करनी है। हमने अगर ई कॉमर्स सीखनी है तो किस वहाँ के सीख के सर्विसेज देनी है, कहाँ पे, अपवर्क और फाइवर पे। तो ये बात आपने हमेशा माइंड में रखनी है कि आप लोग अभी फ्रीलांसिंग करें। तो फ्रीलांसिंग में फिर हमारा नंबर है कौन सा, 7। 7 नंबर पे हमारे पास वीडियो एडिटिंग, पहले भी मैंने बात की है। वीडियो एडिटिंग देख लें, यूट्यूब देख लें, फेसबुक देख लें, या हम टिकटॉक देख लें, स्नैप देख लें, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वीडियोस के, आपको आप वहाँ पे वीडियोस बनाते हैं, सर्विसेज देते हैं। और मोबाइल पे कॉल आ रही थी तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो वीडियो एडिटिंग सीख के आप लोग इन प्लेटफॉर्म पे, फाइवर पे, अपवर्क पे सर्विसेज दे सकते हैं। वो क्लाइंट कहता है कि मेरा यूट्यूब चैनल है, आपने क्या करनी है, वीडियोस बनानी है, मेरे चैनल को हैंडल करना है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। फेसबुक को देख लें, फेसबुक का क्लाइंट आता है, टिकटॉक का क्लाइंट आता है, हर तरह का क्लाइंट आता है। क्योंकि मैं तो हर टाइम फ्रीलांसिंग अपवर्क पे करता हूँ, मुझे पता है कि कौन कौन सी जॉब आती है। तो हर तरह की जितनी भी, अब हम नंबर 7 पे हैं, नंबर 7 से लेके 1 तक हर स्किल की अलग से सर्विसेज है। जैसे कि अगर हम जस्ट एक अडोब प्रीमियर प्रो को ले लें, फर्स्ट वाले को ले लें टूल को, तो इसकी अलग जॉब, ब्लेंडर की अलग जॉब, ईटीएस की अलग जॉब, फिल्मोरा की अलग जॉब, और फाइनल कट प्रो की अलग जॉब। सबकी क्या है, अलग अलग जॉब है। मतलब ये मैंने मेन मेन जो वेज है मैंने वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इनमें सब कैटेगरी में भी आप लोग सर्विसेज दे सकते हैं। वीडियो एडिटिंग की दे सकते हैं, अपना चैनल बना के वीडियो एडिटिंग सीख के अपना चैनल भी ग्रो कर सकते हैं। तो इसकी सर्विसेज भी दे सकते हैं फाइवर और Upwork। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास नंबर 8 पे। अब इस यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि एनएफटी को कौन कौन जानता है, कौन कौन फेमिलियर है एनएफटी से, या इसका नाम सुना हुआ है या नहीं। कोई अगर फेमिलियर है तो वो भी बता सकता है, नहीं है तो वो भी बता सकता है। सारे जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स किया करें जो क्वेश्चन आता है। अच्छा, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं पता इस चीज़ का। तो ये आपकी नॉन फंजिबल टोकन्स हैं, एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन्स। इसमें आपकी, मैं कहता हूँ तो मेरी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मेरी एक अगर सेल्फी है तो मैं उसको एक डेवलप करके उसको एक यूनिक डिज़ाइन बना सकता हूँ। कि किसी भी तरह का एक यूनिक डिज़ाइन जो जिसकी ओनरशिप जस्ट आपके पास है, मेरे पास है, या किसी और के पास है, और अगला बंदा उसको यूज़ ही नहीं कर सकता। जिसके पास ओनरशिप है वही इस चीज़ को यूज़ कर सकता है। तो एनएफटी का बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसकी जो मार्केटिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कॉर्ड पे होती है और ट्विटर पे होती है। अभी कुछ दिन पहले हमने एनएफटी का फर्स्ट बैच स्टार्ट किया है, अभी वो बैच चल रहा है, फिजिकल बैच है। और उसमें एक फीमेल की मैंने सक्सेस स्टोरी भी लगाई थी लास्ट, अभी भी वहाँ पे मेरी प्रोफाइल पे शो हो रही होगी, एनएफटी डिस्कार्ड की। उसको $70 की जॉब मिली और अभी वो कंटिन्यू है, मतलब $70 उसने अर्न कर लिए हैं, माइलस्टोन उसके अप्रूव हो गए हैं। नेक्स्ट अभी 150 की जॉब थी, अभी उसने करना है काम। तो देख लें कि अभी उसकी क्लासेस हो रही हैं, और उसकी जो फीस है, फीस हमने बहुत कम रखी हुई थी इसकी, क्योंकि फर्स्ट बैच था। तो फीस से भी ज़्यादा उसने अर्निंग कर ली है।
तो इसमें आप अडोब इलस्ट्रेटर में कर सकते हैं, ब्लेंडर में कर सकते हैं, नाइट कैफे, अडोब फोटोशॉप और एनएफटी क्रिएटर में आप लोग एनएफटी क्रिएट करके सेल एंड परचेज कर सकते हैं। अगर आप एनएफटी क्रिएट भी नहीं करना चाहते, जस्ट उसकी प्रमोशन करना चाहते हैं, उसकी सेल परचेज करना चाहते हैं, तो वहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। इसकी जॉब सारी अपवर्क और फाइवर पे आती है। ये जो मैंने अभी बताई है ये अपवर्क की जॉब थी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट। अब वेबसाइट डेवलपमेंट, अगर आप लोगों में से कोई टेक्निकल बंदा है जिसकी आईटी की डिग्री है, तो वो वर्डप्रेस डेवलपमेंट सीख के अर्निंग कर सकता है। कहाँ से? पेज अपवर्क और फाइवर से। जैसे वर्डप्रेस है, जुमला है, विक्स है, ASP.NET है, ड्रूपल है, कोई भी आप सीख लें। फिर इसमें मजीद और भी चीज़ें हैं, न्यू न्यू चीज़ें हैं। फ्लटर है, आपकी रिएक्ट नेटिव है, वहाँ पे सारी मतलब ऐप्स भी आप बना सकते हैं, आप वेबसाइट भी बना सकते हैं, iOS की ऐप भी बना सकते हैं। तो इन चीज़ों को सीख के आप लोग सर्विसेज दे सकते हैं। कहाँ पे? अपवर्क और फाइवर पे। इनको सीख के अपनी भी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ से भी अर्निंग कर सकते हैं। जिस तरह आपका दिल करे आप लोग यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। फिर हम लास्ट पे चलते हैं, वो भी टेक्निकल है, स्किल है, ऐप डेवलपमेंट। और सबसे पहले हमारे पास एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट है, दूसरी है iOS डेवलपमेंट। इसमें एंड्रॉयड में एंड्रॉयड की एप्लीकेशन, जैसे हमारे पास फ़ोन होता है एंड्रॉयड का, तो उसमें एंड्रॉयड की एप्लीकेशन होती है। और अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन है तो आपके पास iOS एप्लीकेशन होंगी। तो इसको अलग अलग बना सकते हैं, एंड्रॉयड की ऐप बना सकते हैं, iOS की ऐप्स बना सकते हैं। तो ये 10 तरीके हैं जिनको आप लोग सीख के क्या कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। 10 नहीं है, आप अगर, मैं आप लोगों से ये स्लाइड शेयर कर दूंगा, इसके स्क्रीनशॉट्स आप लोग देख सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। अब अगर इनमें से आपके पास कोई भी स्किल नहीं है, आप बेसिक पे हैं, तब भी आप इन चीज़ों को बगैर सीखे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे वो स्किल मैंने मेंशन नहीं की हुई, वो है आपकी एडमिन सपोर्ट की स्किल, डाटा एंट्री की स्किल, लीड जनरेशन की स्किल, इंटरनेट रिसर्च की स्किल। ये 3-4 स्किल्स आपस में कनेक्टेड हैं। अगर आप इनमें से कोई भी सीख लेते हैं, एडमिन सपोर्ट, डाटा एंट्री की स्किल सीख लेते हैं, डाटा एंट्री में आपकी इंटरनेट रिसर्च है, आपका MS ऑफिस है, MS एक्सेल है, गूगल शीट है, इंटरनेट पे वेबसाइट पे कोई डाटा एंट्री करनी है, इसकी जॉब्स भी आप लोग कर सकते हैं। एक एक्सेल की भी जॉब कर सकते हैं, वर्ड की भी जॉब कर सकते हैं, गूगल शीट की भी आप लोग जॉब कर सकते हैं। और इसमें लीड जनरेशन है, इंटरनल रिसर्च आपको आती है, पावर पॉइंट आता है, तो आप लोग इसमें से अर्निंग कर सकते हैं। तो कोई अब बताएं कि अगर सीख के कर सकते हैं तो ये मुश्किल काम है या आसान काम है? अब मुझे आप रिस्पॉन्स में बताएं। अगर हमने स्किल सीख ली, फ्रीलांसिंग सीख ली, तब बताएं मुझे कि ये आसान काम या बाकी आगे जो तरीका होगा काम लेने का, वो भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह है। मेरे ख्याल से अगर आपके पास स्किल है, फ्रीलांसिंग भी सीख लिया, तो फिर आपके पास इजी वे है। तो किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो तो कर सकते हैं, मैं उसका माइक अनम्यूट कर दूंगा। अब आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक था, तो